جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद लुत्फ़ुल हसन गिलानी और आप देख रहे हैं तारीख़ बहावल नगर। आज हम आपको जिस अहम इमारत पे और जिस अहम इदारे में लेके आए हैं वो है कम्प्रीहेंसिव स्कूल बहावल नगर। इसकी बुनियाद कब रखी गई, इसकी बुनियाद किसने रखी और के कौन कौन से नौजवान ऐसे हैं जो आजकल पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इस इदारे के जो प्रिंसिपल ये भी है कि वो सर इशफाक अहमद साहब के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 5 साल का अरसा गुजारा है और उनसे बहुत सारी खूबसूरत बातें भी सीखी हैं। हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह और उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। आइए देखते हैं कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल बहावल नगर की तारीख़। सर इशफाक अहमद साहब की खिदमत में रहे उनके पास और उनसे क्या क्या अच्छी ऐसी बातें सीखी जो आप हमें भी बताएँ और आजकल के इस दौर में इस माशरे में के लोगों को भी बताएँ ताकि उनके लिए मशअल राह हो। ये फ़ख्र है कि मैं अशफाक अहमद साहब के साथ रहा। 1982 से लेकर 88 तक मॉडल टाउन मैंने उनकी नियाज़मंदी की, उनकी खिदमत की और उनसे मैंने यही सीखा कि आसानियाँ पैदा करें और इंसानियत का दुख पहले है और यही बात है कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरूह ना होने दें, चाहे उसके लिए आपको अपनी जितने भी आसाइशात हैं, दौलत है, उसकी कुर्बानी देनी पड़े। इसके अलावा इंसान किस तरह अपने बिहेवियर में तब्दीली लेकर आता है। अशफाक अहमद ने मुझे ये कहा कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव फीलिंग रखें और पॉजिटिव डूइंग रखें, तो इंशाअल्लाह जब हम ये 3 चीज़ें करेंगे तो नतीजा भी पॉजिटिव निकलेगा। के लिए जो हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने पूरे पंजाब में एक प्रोजेक्ट कम्प्रीहेंसिव के नाम से शुरू किया और उस वक्त ये सन 1970 में ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई और पहला बैच जो है 71 और 72 में इसकी बाकायदा तौर पे क्लासेस। कम्प्रीहेंसिव इस हवाले से भी यूनिक है कि इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उस वक्त, उसमें आप बच्चों को जो स्किलफुल जो है वो लेबर पैदा की। इसमें टेलीविज़न उस दौर का था, वायरिंग थी, वुडवर्क था, आयरन था, शॉर्ट हैंड और जो है आप ये कह लें कि टाइपिंग जो है वो मैट्रिक लेवल पर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है। इस स्कूल को ये भी एक यूनिकनेस हासिल है कि ये बेसिकली यहाँ पर वाहिद ये हाई स्कूल है जिसके अंदर प्राइमरी की कोई क्लासेस नहीं होती और 6ठी से लेकर 10वीं तक इसमें क्लासेस जो है बच्चों को मुख्तलिफ आर्ट जो है वो सब्जेक्ट के शक्ल में पढ़ाए जाते हैं। तीसरी यूनिकनेस ये है कि ये वाहिद स्कूल है जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बाकायदा तौर पर यानी आप सीट है और जो बाकायदा तौर पे कॉलेज लेवल की जो कॉम्पिटेंसी के लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करके उनको बाकायदा तौर पे वो बच्चों को दरस तदरीस का एक बेहतर जो है एक आम टीचर की निस्बत उसकी ट्रेनिंग होती है और वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली हाउ टू टीच इट, हाउ टू यानी लर्न द नॉलेज टू द बिगिनिंग ऑफ द यानी कैरियर। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है जो जदीद आज के दौर पर मबनी है और यहाँ पर जो कंप्यूटर के नौजवान हैं वो पहला बैच था जो IUB से जिसने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉप किया था और वो बच्चों को सॉफ्टवेयर बजाय डाटा पंचिंग के वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की इब्तदा से ही यानी तरबियत देते हैं। 1973 में यानी यहाँ से पहला मैट्रिक में टॉप किया था और इस वक्त वो कनाडा में पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे चौधरी गफूर साहब के बेटे मज़हर इकबाल साहब जो कि आज डॉक्टर हैं और पॉलिटिक्स में भी उनका एक नाम है, वो उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल करके इस इदारे को न सिर्फ इज़्ज़त बख्शी बल्कि आज एक नेशनल लेवल पर उनकी एक रिकग्निशन है। यहाँ पर जो लातादाद डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि ये एक यूनिक किस्म का इदारा था, ये वाहिद इदारा था जिसमें हॉस्टल भी बच्चों के लिए जो दूर दराज उस दौर में आते थे तो उनके लिए बाकायदा तौर पे यहाँ पर हॉस्टल का एक अरेंज था और ये किसी भी हाई स्कूल में हॉस्टल नहीं होता था जो कम्प्रीहेंसिव स्कीम के अंदर वो शामिल था। गवर्नमेंट से एक ही, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटर हाई टेक टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे बच्चे क्योंकि लैब हमारी लिमिटेड है
جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں پرابلم، تو ہمیں ایک اشد جو ہے ایک بڑی لیب، کمپیوٹر لیب کی ضرورت، تاکہ بچے جو ہے بہتر طور پہ پریکٹیکل لائف میں جو آج کل ماڈرن ایرا آف دا نالج ہیں، اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کمپیوٹر لیب کی ایک اشد ضرورت ہے۔